Chemical properties of metal. So there are four chemical properties of metal. First is metal react with oxygen, gives metal oxide. We have studied that. Second property, metal react with water. So when metal react with water, it produces metal oxide or metal hydroxide plus hydrogen gas is released. So here are some metals like potassium, sodium and calcium react with cold water. Why they react with cold water? Because they are highly reactive metals, so they can react with cold waters. Magnesium react with hot water because it is less reactive than sodium and potassium, so it is medium in reactivity, so it react with hot water. And aluminium and iron are less reactive metals, so they react with steam. Here is some example. K, potassium react with water gives KOH, potassium hydroxide, मेटल हाइड्रोक्साइड. तो ये पोटेशियम है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. सेम मैग्नीशियम रिएक्ट विथ H2O गिव्स MgOH होल ट्वाइस प्लस H2. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. तो हियर दिस टू मेटल्स, this two, sodium, potassium, calcium and magnesium, all this react with water and produces hydroxide. And aluminium and iron react with water, produces metal oxide. So here is the example. Iron Fe plus H2O gives Fe2O3 plus water. So this is iron oxide. The oxide is produced. Similarly, Al, aluminium react with water, produces Al2O3 plus H2. Here is activity. ये activity में test tube is taken. In that glass wool soaked in water, it is kept and burner is kept below it and it is heated. So steam will be produced from water will get heated and steam will be produced, and steam will react with the metal which is placed at some distance. So steam react with metal, produces hydrogen gas, and hydrogen gas will pass through the delivery tube and it will be collected over water. यानी ये जो पानी है उसके ऊपर हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज लाइटर गैस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वो इधर कलेक्ट हो जाएगा. तो ये एक्टिविटी से पता चलता है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर व्हेन इट रिएक्ट विथ वाटर. जब कैल्शियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो फ्लोट क्यों करता है? कैल्शियम रिएक्ट विथ वाटर एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गेट स्टिक विथ द सरफेस ऑफ कैल्शियम एंड ब्रिंग कैल्शियम टू द सरफेस. तो यहाँ डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ ये वाटर है और इसमें कैल्शियम है. तो जब कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन के. द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक विद द कैल्शियम मेटल. यहाँ जो मेटल है उसके ऊपर स्टिक हो जाएगा और कैल्शियम थोड़ा हल्का होता है, एंड दिस हाइड्रोजन बबल ब्रिंग द कैल्शियम टू द सरफेस. दैट्स वाई कैल्शियम फ्लोट ऑन वाटर. तो यहाँ जो हाइड्रोजन के बबल्स है वो कैल्शियम को ऊपर ले जाते हैं एंड ब्रिंग कैल्शियम टू द सरफेस. थर्ड प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्ट विथ एसिड. व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. Zn प्लस H2O, H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन. तो जब एसिड के मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड. उसी तरह Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2. When metal react with HNO3 नाइट्रिक एसिड, why हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज. जनरली जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बट there is a special acid, nitric acid. When this react with metal, hydrogen gas is not produced. Give reason. HNO3 नाइट्रिक एसिड is strong oxidizing agent. तो यहाँ आंसर है नाइट्रिक एसिड is a strong oxidizing agent. It oxidizes hydrogen gas into water. जैसे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. एंड नाइट्रिक एसिड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. तो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन को पानी में कन्वर्ट कर देता है और वो खुद रिड्यूस हो जाता है. दैट्स वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट रिलीज्ड. नाइट्रिक एसिड है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन गैस टू वाटर and itself reduced to any of the nitrogen oxides. Okay, there are two metals, magnesium and manganese.
रिलीजेज हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो दो मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। तो दो मेटल्स है मैग्नीशियम और मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। दिस टू मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड एंड रिलीजेज हाइड्रोजन गैस। नाउ व्हाट इज एक्वा रिजिया? एक्वा रिजिया is a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। तो ये दो एसिड है, उनको मिक्स करना है ये रेशियो में, तो हमें एक्वा रिजिया मिलेगा। एक्वा रिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन अ रेशियो ऑफ 3:1। प्रॉपर्टीज़ क्या है एक्वा रिजिया की? हाईली करोजिव, एक्वा रिजिया हाईली करोजिव है, अगर स्किन पे गिरेगा तो डैमेज हो जाएगा, यानी वो थोड़ा डेंजरस है, करोजिव इन नेचर। फ्यूमिंग लिक्विड, फ्यूमिंग मीन्स उसमें से स्मोक निकलता है, फ्यूमिंग लिक्विड। डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्वा रिजिया के अंदर अगर गोल्ड या प्लेटिनम डालेंगे तो रिएक्ट नहीं होगा, बट इट विल डिजोल्व। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम डिजोल्व इन एक्वा रिजिया। लास्ट प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्ट विथ सॉल्ट। तो मेटल ए react with salt solution of B produces metal B and salt solution of A। तो metal plus salt gives metal plus salt, पर metal A है तो हमें metal B मिलेगा, salt B है तो salt A मिलेगा। ये कुछ नहीं है बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। Fe मतलब metal, CuSO4 salt, तो Fe plus CuSO4 तो gives FeSO4 plus Cu, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, राइट। Now what is reactivity series? List of metals arranged in the order of decreasing activity is known as reactivity series। When metals are arranged in decreasing order of their reactivity, activity या reactivity एक ही बात है, when metals are arranged in the decreasing order of their reactivity it is called reactivity series। यहाँ reactivity series दी हुई है। तो फर्स्ट मेटल इज सोडियम, potassium, sodium, calcium, so this all are arranged in the decreasing order of their reactivity। Gold is the least reactive metal and potassium is the most reactive metal, so this is called reactivity series। Why hydrogen gas is placed in reactivity series? हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो उसको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रखा गया है? तो रीज़न, हाइड्रोजन नॉन मेटल, it loses electron, hydrogen is non-metal, then also it loses electron and form positive ion just like metal, so it is kept in reactivity series। जनरली नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पर हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो भी लूज करता है, तो एक्सेप्शन है। तो हाइड्रोजन लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन जस्ट लाइक मेटल, सो इट इज केप्ट इन रिएक्टिविटी सीरीज।